हेलो विद्यार्थीगण, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि विद्यार्थीगण हम लोग डिवाइजन एंड फैक्टर पढ़ रहे हैं। डिवाइजन एंड फैक्टर का 2 वीडियो आपका बेसिक का हो गया है, आज उसका आगे का पढ़ेंगे। उसमें विद्यार्थीगण आपको याद होगा कि पिछले क्लास में डिवाइजन एंड फैक्टर से एक प्रश्न था जो आपको होमवर्क के तौर पर छोड़ के गए थे। तो विद्यार्थीगण कुछ बच्चे होंगे जिनसे वो प्रश्न बना होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनसे वो प्रश्न नहीं बना होगा, क्योंकि वो प्रश्न विद्यार्थीगण थे पहले वाले प्रश्न की तरह ही, लेकिन थोड़ा हट के थे। लैंग्वेज न थोड़ा समझने की बात था, इसीलिए विद्यार्थीगण आज उसको अच्छा से बताएंगे। चलिए समझते हैं। आपको जो प्रश्न दिए थे, यदि 1 और रूट x के बीच x के 14 भाजक है। कितना भाजक है विद्यार्थीगण? 14 भाजक है। भाजक बोले तो विद्यार्थीगण डिवाइजर। क्या विद्यार्थीगण? डिवाइजर है। तो x के सभी भाजकों की संख्या क्या होगी? विद्यार्थीगण अगर इसको मैं सॉल्व करें तो आप कहेगा सर यदि 1 और रूट x के बीच x के कितने भाजक है? 14 भाजक, यानी 14 भाजक है। तो आप कहेगा सर x के जो भाजक है 1 और रूट x के बीच वो कितना है? तो आप कहेगा सर 14। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, कितना है? तो आप कहेगा सर 14। तो विद्यार्थीगण जब 1 से रूट x के बीच 14 भाजक है तो इसके आगे विद्यार्थीगण x होता है। क्या होता है विद्यार्थीगण? x होता है। तो जब विद्यार्थीगण आप बात को ध्यान से सुनिए, जब हम कल आपको बताए थे, कल एक बताए थे कि मान के चलिए 36 का अगर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डिवाइजर। 36 का क्या निकालते हैं? डिवाइजर। तो आप कहेगा सर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6, 9, 12 और कितना है विद्यार्थीगण? 12 के बाद 18 के बाद 36। यही है ना? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18 और 36। आप ध्यान से देखिए, कल मैं बात बताया था कि यह एक पूर्ण वर्ग है। यह क्या है? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग किसका है? तो आप कहेगा सर 6 का। सर यह जो है 36 यानी 36, यह सर पूर्ण वर्ग है किसका? 6 का। तो आपको यह भी बताए थे कि अगर 36 का अगर रूट करते हैं, अगर 36 का अगर रूट करते हैं तो आप कहते हैं 6 आता है। और यही विद्यार्थीगण हमको बताया था कि अगर किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या अगर बढ़ते क्रम में सरियाते हैं तो बीच वाली संख्या देता था। इसका मतलब विद्यार्थीगण देखिए, अगर हम मानते हैं कि 36 x है मेरा, ये 36 क्या है मेरा? x है। तो देखिए तो यहाँ भी तो 36 है, तो ये भी तो मेरा x है। जब यहाँ पर विद्यार्थीगण 36 x है तब यहाँ पर भी 36 है, यह भी तो मेरा क्या है? x है। क्या यह 6 जो है 36 का रूट 6, देखिए 36 का रूट निकाले हैं तो 6 आया है, तो हम नहीं कह सकते हैं सर यह 36 रूट 36 का 6 है। इसका मतलब विद्यार्थीगण इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? या रूट 36 लिखिए या लिखिए आप रूट x। देखिए तो इससे मैच करता है। x बराबर डिवाइजरों की संख्या 1 रूट x और x। तो हम नहीं कह सकते हैं सर 1 और रूट x के बीच 3 डिवाइजर है। 1 और रूट x के बीच 3 डिवाइजर है और यहाँ पर रूट x और x के बीच भी 3 डिवाइजर है कि नहीं? टोटल डिवाइजर की संख्या निकालना है। टोटल डिवाइजर की संख्या निकालना है। अगर मान के चलिए प्रश्न में टोटल डिवाइजर की संख्या निकालना रहता है तो आप नहीं कहिएगा सर यहाँ पर 1 है और सर यहाँ पर रूट x आता है और यहाँ क्या हो जाता है? x। तो आप कहेगा सर 1 और रूट x के बीच 3 डिवाइजर है। उसी प्रकार से रूट x और x के बीच कितना डिवाइजर है? तब 3। तो 3 और 3 कितना हो गया विद्यार्थीगण? 6। एक यहाँ 1 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 36, 3 और है, कितना हो गया टोटल? 9। हुआ कि नहीं? सेम ही प्रश्न है विद्यार्थीगण, आप ध्यान से देखिए, सेम ही प्रश्न है। कह रहा है यदि 1 और रूट x के बीच x के कितने डिवाइजर हैं? 14 भाजक है। तो देखिए
एक्स के एक और रूट एक्स के बीच कितना भाजक है 14। तो विद्यार्थीगण रूट एक्स से कहाँ तक होता है एक्स तक, क्योंकि भाजक जो लास्ट वाले होते हैं स्वयं जो संख्या होता है उसी का भाजक होता है। देखिए स्वयं जो संख्या 36 है इसी का भाजक लास्ट में होता है विद्यार्थीगण 36। इसीलिए मैं नोट पॉइंट में लिखाया हूँ कि जब भी कोई भाजक निकालते हैं तो उसमें एक और स्वयं क्या होता है शामिल होता है, एक और स्वयं शामिल होता है। देखिए विद्यार्थीगण यहाँ पर एक है और स्वयं भी शामिल है, तो वही तो सेम ही तो है कि एक और रूट एक्स के बीच एक्स के 14 भाजक है, तो एक्स के सभी भाजकों की संख्या क्या होगा। तो हम कहेंगे सर एक्स के एक और रूट एक्स के बीच 14 है, तो उसी प्रकार से रूट एक्स से एक्स के बीच भी कितना होगा 14 14। आप कहेंगे सर इसका अगर हम टोटल निकालते हैं कि टोटल डिवाइजर की संख्या, तो आप कहेगा सर यह 14 को जोड़ेंगे 14 + 14, तो आप कहेगा सर 28 होगा कि नहीं। ये 14 और 14 यानी 14 को जोड़ेंगे तो कितना कहेगा 28। और सर यहाँ पर एक और रूट एक्स और एक 3 यह है, तो आप कहेगा सर 28 में 3 जोड़ देंगे तो सर टोटल कितना होगा 31। इसीलिए बताए थे कि यह जो प्रश्न है ना ये पहले वाले प्रश्न पर ही आधारित है, बस फर्क यही है कि इसमें लैंग्वेज में लिखा गया है और यहाँ पर लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था। आप देखिए इसको भी हम लिख सकते थे विद्यार्थीगण, यहाँ भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि रूट एक्स और एक के बीच 3 भाजक है। उसी प्रकार यहाँ भी है एक और रूट एक्स के बीच कितने भाजक है तो 14 भाजक है, तो 14 इधर होगा तो 14 इधर होगा, क्योंकि बराबर बराबर बढ़ते हैं, ये बीच वाला होता है, ये मध्य में न होता है विद्यार्थीगण। तो 14 इधर 28 और एक रूट एक्स और एक्स कितना हो गया 3, तो 28 से 3 कितना हो गया 31। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, तो वीडियो बार बार देखिए, बार बार इसको रोक कर बैक करके देखिए, आपको यह बात समझ में आएगी। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण कॉपी कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थीगण आप एक ना पॉइंट दीजिएगा सम ऑफ भाजक, सम ऑफ डिवाइजर यानी भाजक का योग, भाजक का योग। आप कहिएगा विद्यार्थीगण कि सर अभी तक तो बताए हैं गुना करने के लिए बताए हैं, जितने भी कोई भी संख्या का अगर भाजक निकालते हैं तो गुना करने सिखाए हैं, सर भाजक का योग कैसे निकलेगा। विद्यार्थीगण आपको पता होगा एग्जाम में जाते होंगे तो वहाँ पर प्रश्न मिलता होगा, कोई एक संख्या दिया जाता होगा, कहता होगा इसके जितने भी भाजक हैं सभी का योग क्या होगा। क्या होगा विद्यार्थीगण सभी का योग क्या होगा, तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझने की भी कोशिश कीजिएगा विद्यार्थीगण। एक बार सब समझ जाइएगा ना तो आप खुद से अपना मैथ बना दीजिएगा, इसलिए पहले आप समझिए, बनाइए नहीं, पहले आप समझिए। हम एक प्रश्न लिए हैं 12 और 12 के सभी जितने भी भाजक होते हैं उसको निकालते हैं। 12 के भाजक में आता है विद्यार्थीगण 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 और 12, यानी 12 के जो कुल भाजक की संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 6। आप कहेगा सर भाजक की कुल संख्या कितना हो गया 6, तो इसका अगर हम सम निकालते हैं, क्या निकालते हैं सम ऑफ डिवाइजर, तब आप कहेगा सर सबको जोड़ दीजिए ना, तो जोड़ते हैं विद्यार्थीगण 1 2 3 4 6 और 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 से 3 25, 25 से 2 27, 27 से कितना होगा 28। यानी कहने का मतलब कि 12 के कुल भाजकों की संख्या, 12 के कुल भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या का योग कितना है 28। आप कहिएगा सर क्या इस प्रकार से निकालेंगे तो बनेगा। मान के चलिए प्रश्न में दे देता 1000 और कहता 1000 के जितने भी भाजक हैं या गुणनखंड हैं उनका योग बताए। क्या संभव है एग्जाम में इतना निकालना? तो नहीं, एग्जाम में इतना निकाल के बनाना संभव नहीं है। तो इसी को विद्यार्थीगण सीखना है शॉर्ट तरीका, जिसको आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं ट्रिक।
ये आपका फर्स्ट मेथड हो जाएगा विद्यार्थीगण, फर्स्ट तरीका जिससे बना है। सेकेंड में बात करते हैं। सेकेंड में यह है कि 12 का ना टोटल पहले डिवाइजर निकालेंगे, यानी कुल डिवाइजर की संख्या क्या होगा। 12 के जो डिवाइजर होंगे वो क्या होगा। आप कहेगा सर 12 को लिखते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। क्या यह बात आप पहले से नहीं जानते हैं। यह बात बताए हैं कि 12 के कुल डिवाइजर कैसे निकलते हैं, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। कैसे, तो आप कहेंगे सर 12 को हम लिखते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, और 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2। तो हम नहीं लिख सकते हैं कि सर 2 के पावर 2 है और 3 के पावर 1। 12 के गुणनखंड की संख्या क्या हो गया, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। कहिए सर सही बात है। तो इसका जो गुणनखंड हो गया 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 1। तो हमको क्या निकालना विद्यार्थी का, सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर यानी भाजकों का योग। सर भाजकों का योग में ना कुछ बातें हैं जो ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 के पावर 2 है, पावर में 1 जोड़ेंगे और बेस में 1 घटा देंगे। पावर में 1 जोड़ेंगे और बेस में 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, गुना हो जाएगा। पावर में 1 है विद्यार्थीगण, 1 में 1 जोड़ देंगे और बेस में 1 घटा देंगे। 2 के पावर 2 है, पावर में 1 जोड़ेंगे बेस में घटा देंगे। उसी प्रकार 3 के पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ेंगे बेस में 1 घटा देंगे। बटन 2 में से 1 को बेस घटाएंगे विद्यार्थीगण तो 1 बचेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे बेस में तो कितना बचेगा, 2। होगा कि नहीं। आप इसको ना थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं, इसका क्योंकि विद्यार्थी समझना है आपको। जैसे 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये जो बेस जो है ना 2 माइनस 1 नीचे लिखते हैं, और यहाँ जो बेस है 3 माइनस 1 वो नीचे लिखते हैं। आप कहेगा कि सर 2 के पावर 3 हो गया, 2 के पावर कितना हो गया, 3 हुआ कि नहीं। 2 के पावर 3 माइनस 1 यही हुआ ना। यहाँ पर हो गया है 3 के पावर 2 और माइनस 1, बटा में हो गया 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। आप ध्यान दीजिए 2 के पावर 3 को कहते हैं 8, कितना कहते हैं 8 यानी 8, और 8 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा कि नहीं। 3 के पावर 2 को कहते हैं 9, और 9 में से 1 चल जाए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा ना विद्यार्थीगण। और 1 गुना 1 को हम 2 लिख सकते हैं, 1 गुना 2 को 2। तो हाँ सर 2 से काट दीजिएगा तो ये 8 4 बार में विभाजित हो जाएगा। आप कहेगा सर 7 के गुना 4 से करेंगे तो 28 मिलेगा। क्या दोनों आंसर सेम है विद्यार्थीगण। आप ध्यान दीजिए 12 के भाजक थे 1 2 3 4 6 8। अगर इसका पूरा का सम किए तो 28 मिला, लेकिन इस प्रकार एग्जाम में हम नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम बताए थे कि 12 के डिवाइजर कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। हमको सम ऑफ डिवाइजर यानी भाजक का योग निकालना था। तो विद्यार्थीगण 2 के पावर 2 है तो पावर में जो 1 जोड़ेंगे बेस में घटा देंगे, गुना। 3 के पावर 1 है तो पावर में 1 जोड़ेंगे, जितना ऊपर जोड़ते हैं बेस में उतना को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो पावर में 1 जोड़ते हैं और बेस में 1 को घटा देते हैं। बेस में 2 माइनस 1 है तो वो नीचे आ जाएगा, बेस में 3 माइनस 1 है तो नीचे आ जाएगा, यानी उसी से भाग देना है। यहाँ विद्यार्थीगण 2 के पावर 2 प्लस 1 3 हो गया माइनस 1 गुने 3 के पावर 2 माइनस 1 बटा हो गया 1 इंटू 2। अब कहेगा सर 2 के पावर 3 को 8 करते हैं और 8 में से 1 चल जाएगा तो 7 गुना 3 के पावर 2 को 9 करते हैं, 9 में से 1 चल जाएगा तो 8। नीचे में सर कितना बच जाएगा, 2 से काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, 7 चौको 28। देखिए तो इससे भी 28 आंसर आया ना। तो आपको ना विद्यार्थीगण हमेशा किस पे फोकस करना है, इस पे, जिसको आप ट्रिक कहते हैं
वही विद्यार्थीगण टिक है। इसीलिए आपको न इस तरीक़ा से बनाना है, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न न इस तरीक़ा से, इस मेथड से नहीं बनेंगे। इसलिए हमेशा किस पे फोकस रखना है, इसी पे। अब आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे आपके, वो किस पे बनेंगे, इस पे। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण कॉपी कर लिए, तो इसी पर आधारित ना कुछ प्रश्न देते हैं, उसको बनाइएगा। प्रश्न है विद्यार्थीगण, प्रश्न है प्रथम, मध्य और अंतिम भाजक को छोड़कर 2500 के सभी भाजक यानी भाजकों का योग क्या होगा। प्रश्न विद्यार्थीगण, प्रथम, मध्य और अंतिम भाजक को छोड़कर 2500 के सभी भाजकों का योग क्या होगा। जल्दी से 10 सेकंड में बनाइए विद्यार्थीगण। चलिए ध्यान दीजिएगा। आप कहेगा सर 2500 के पहले तो हमको निकालना पड़ेगा भाजकों की संख्या यानी गुणनखंड कितना होगा। 2500 को क्या निकालना पड़ेगा, तो आप कहेगा सर डिवाइजर यानी गुणनखंड। तो आप कहेगा सर 2500 के जब गुणनखंड निकालेंगे तो बहुत आसान तरीका बताए हैं सर। 0 का होता है 2 × 5 सर, और एक 0 और है तो इसका भी हो जाएगा 2 × 5, और 25 को हम कहते हैं 5 × 5। कहते हैं कि नहीं, तो आप कहेगा हाँ सर। तो 2 की संख्या हमको कितना मिला, तो 2 × 5 की संख्या कितना मिला, तो 4। देखिए ना, 2 यहाँ है, 3 और 4, तो 5 की संख्या कितना हो गया, 4। पहले निकालेंगे सम ऑफ डिवाइजर। सबसे फर्स्ट निकालेंगे सम ऑफ डिवाइजर। तो सम ऑफ डिवाइजर में क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं और बेस में 1 घटा देते हैं। पावर में 1 जोड़ते हैं और बेस में 1 को क्या करते हैं, घटाते हैं। बेस में है 2 - 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए, 2 के पावर 3 होगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 -1, और यहाँ हो जाएगा 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5, और माइनस कितना हो जाएगा, 1, और बटा कितना हो जाएगा, 4। होगा कि नहीं, आप कहेगा हाँ सर होगा। आप ध्यान दीजिए, 2 के पावर 3 को कहते हैं 8, और 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा, 7। और 5 के पावर 5 है, 5 के पावर कितना है, 5, तो 5 के पावर 5 25 हो गया। जैसे 5 की संख्या कितना है, 5 को देखिए, 5 की संख्या कितना है, 5। तो 5 × 5 कितना हो गया, 25, और 5 × 5 कितना हो गया, 25, और 25 की गुना 25 से करते हैं तो कितना आता है, 625। 25 का स्क्वायर यानी 25 × 25 करिए कितना, 625, और 625 में 5 का गुना करेंगे तो आप कहेगा सर गुना कीजिए, 5 × 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी को 10, 10 2 12 के 2 हाथ में 1, और 5 6 का 30, 30 और 31, 30 और 1 कितना हो गया, 31। विद्यार्थीगण आपको आया 31 25, 5 के पावर 5 का कितना गुना होता है, 31 25, और उसमें से 1 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 31 24। कितना मिलेगा, 31 24, और बटा में कितना होगा, 4। 4 से विद्यार्थीगण कट जाएगा, क्योंकि लास्ट का 2 अंक ना 4 से विभाजित हो रहा है, तो आप 4 से काटिए। 7 चौको 28, बचेगा 3, 8 चौको 32, कितना बार में कटेगा, 781 बार में। देखिए ना,
7 चौको 28 और 3 31 और 2 तो 8 चौको 32 एक बार में कट जाएगा। कहिएगा कि सर यहाँ पर जब गुना किए हम 781 का गुना 7 से तो आया 7, 8 से तो 56 के 6 हाथ में 5 और 7 से तो 49, 49 से 5 कितना होगा तो 54। कितना हो जाएगा 54। सर प्रथम मध्य और अंतिम भाजक को छोड़कर 2500 के सभी भाजक का योग क्या होगा, यही प्रश्न में था। लेकिन विद्यार्थीगण हम न 2500 के जितना भी भाजक है उसका योग कितना आया है 54 यानी 5467 यानी 5467। लेकिन हमको विद्यार्थीगण प्रथम को छोड़ना है और मध्य को छोड़ना है और अंतिम को छोड़ना है ना। आपको पता है प्रथम नहीं आएगा तो विद्यार्थीगण प्रथम में जो प्रथम होता है तो प्रथम भाजक क्या होते हैं, तो आप कहेगा सर अभी बताए हैं 1 होता है। जब बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो प्रथम भाजक कौन आते हैं तो 1। कहिएगा सर मध्य में कौन आते हैं, तो मध्य में वही आते हैं जो संख्या का रूट करते हैं। तो जब 2500 का रूट कीजिएगा ना, 2500 का रूट कीजिएगा तो आपको 50 प्राप्त होगा। कितना होगा, यानी 2500 का वर्गमूल कितना होता है 50। तो प्रथम मध्य भाजक कितना हो गया 50 और अंतिम भाजक क्या हो जाएगा, खुद स्वयं संख्या होता है। तो अंतिम भाजक जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 2500। आप सबको जोड़िएगा ना तो आपको मिलेगा 1552 यानी 2551। यानी पूरे गुणनखंड में जितना भी गुणनखंड आया है 2500 के गुणनखंड के संख्या का योग, उसमें से विद्यार्थीगण 2551 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से 2551 को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 7 में से 1 जाएगा तो 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 1 लेंगे बाकी। तो ये 14 में से 5 गया तो 9 और 4 में से 2 गया तो 2। यानी विद्यार्थीगण हमको इस प्रश्न का कुल भाजक का योग कितना आ गया 2916 यानी 2916। आप इसको ना थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हमको प्रश्न में कह रहा था प्रथम नहीं चाहिए, मध्य नहीं चाहिए और अंतिम भाजक नहीं चाहिए। तो प्रथम भाजक, अंतिम भाजक और मध्य भाजक 3 नहीं चाहिए। तो हम कैसे हटाएंगे उस 3 को, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम उस प्रश्न का उस संख्या का पहले हम टोटल भाजक निकाल देंगे और टोटल भाजक का योग भी निकालेंगे। तो हम उस 2500 का टोटल भाजक निकालें और उसका योग निकालें तो हमको मिला 5467। 5467 हमको टोटल योग मिला, लेकिन उसमें से ये 3 हमको नहीं चाहिए, ये 3 हमको नहीं चाहिए। तो प्रथम भाजक 1 हो जाता है, मध्य भाजक 50 और अंतिम भाजक कितना हो जाता है 2500। सबको जोड़ेंगे तो 2551 नहीं चाहिए, तो उसको यहाँ क्या कर दिए हैं घटा दिए हैं। तो हमको फाइनली आंसर कितना मिला है 2916 यानी 2916। जल्दी से कॉपी कीजिए।